Realme 7 और 7 Pro दो Realme के फोन जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं इंडिया के अंदर, और उसके लिए लिस्टिंग्स ऑलरेडी कर दी गई हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, जहां पे 30 सितंबर 2020 का आपको लॉन्च डेट बताया जा रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेसिफिकेशन सारे आ चुके हैं मार्केट के अंदर, लेकिन प्राइस कितना होगा इसके बारे में किसी ने बात नहीं किया है। एक ब्लाइंड ऑर्डर Realme के साइट के ऊपर चल रहा है, क्या आपको परचेज करना चाहिए, आपको उसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपको Realme 7 और 7 Pro में क्या खास मिलता है 6 और 6 Pro से, जो कि अलग करता है Poco M2 Pro और इसके अलावा जो Redmi Note 9 Pro है उससे। आपको बहुत जल्द इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे Realme 7 के अंदर जो आपको प्रोसेसर दिया जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए, जो कि फोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है MediaTek का Helio G95। ये प्रोसेसर बताया जा रहा है कि एंटिटी स्कोर के ऊपर 3 लाख प्लस स्कोर कर चुका है, और साथ ही साथ ये प्रोसेसर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। G90T अगर जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे थे तो उससे इसका जो प्रोसेसर का स्पीड होगा या फिर इसका जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो बढ़िया होगा। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, जो कि 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस पैनल वाला डिस्प्ले होने वाला है, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होने वाला है, जिसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी होगी, जिसके अंदर आपको 30 वाट का डैश चार्जर दिया जाएगा चार्ज करने के लिए, जो कि बॉक्स के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। अब रियर कैमरे की बात अगर करते हैं तो 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 मिलता है, वहीं पे 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल पे मिलेगा। 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया जाएगा, वहीं पे मैक्रो लेंस के लिए आपको 2 MP का सेंसर इस्तेमाल किया जा रहा है। 4K वीडियोस को भी आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे, जहां पे आपको मैक्सिमम वीडियो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया जा रहा है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है, और ये आपको लगभग 80 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो ये फोन आपको 6GB वेरिएंट और 8GB वेरिएंट रैम में मिलने वाला है, जिसका स्टोरेज 6GB में आपको 64GB, 8GB में आपको 128GB होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं 7 Pro के स्पेक्स के बारे में। Realme 7 Pro के अंदर आपको दिया जा रहा है स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर, जिसका इस्तेमाल अभी आज की डेट में किया जा रहा है Poco M2 Pro के अंदर, और साथ ही साथ आपको इस प्रोसेसर का इस्तेमाल Redmi Note 9 Pro में भी देखने को मिलता है। अब इस प्रोसेसर को वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर माना जा सकता है मिड रेंज के अंदर, तो ये फोन जो है वो काफी कमाल कर सकता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको 7 Pro के अंदर, जो कि आपको 7 में जो देखने को मिल रहा था वो था आपको IPS पैनल। रियर कैमरे की बात करते हैं, जो कि 64 मेगापिक्सल का सेम कैमरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आपको 7 में दिया जा रहा था, जहां पे आपको सोनी का IMX682 सेंसर यूज किया गया है। इसके साथ साथ आपको 8 MP, 2 MP और 2 MP के कैमरे दिए जा रहे हैं। Realme 7 Pro के अंदर जो फ्रंट कैमरा होने वाला है वो 32 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, जो कि अपर्चर 2.5 के साथ आएगा। 85 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू इसका होने वाला है। Realme 7 Pro के अंदर जो मेन हाईलाइट है इस फोन का, वो उसका बैटरी और उसका चार्जर है। 4500 mAh की बैटरी आपको दी जा रही है यूज करने के लिए, जिसके अंदर आपको 65 वाट का डैश चार्जर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 34 मिनट में दावा किया जा रहा है कि 100% तक ये फुल चार्ज हो सकता है, जो कि 15 मिनट में लगभग 58% और 10 मिनट में 42% होगा। 3 मिनट में 13% चार्ज होगा, जो कि आपको बहुत सारी चीजें करने को दे सकता है, जिसमें आप 3.5 घंटे तक कॉलिंग कर सकते हैं, 2.5 घंटे मूवी दे सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 मिनट के चार्ज के ऊपर। आपको Realme 7 और 7 Pro के स्पेक्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, लेकिन अगर Realme के वेबसाइट के ऊपर जाके आप देखते हैं, वहां पे आपको एक ब्लाइंड ऑर्डर करके चीज दिखेगी, जहां पे आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना है 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो 3 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में बाकी बचे हुए अमाउंट को आपको पे करना पड़ेगा, और आपका फोन आ जाएगा आपके पास। ब्लाइंड ऑर्डर करने का मतलब यह है कि बिना स्पेक्स जाने आपने 1000 रुपए कंपनी को दे दिए उनके फोन के लिए, आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप फोन लेने के हकदार हो जाते हैं। आपको फ्लैश सेल के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बता दें कि इसमें मिलेगा क्या आपको, तो Realme 7 के अंदर आपको मिलने वाला है 100 रुपए का कूपन, जिसका इस्तेमाल आप Realme के ही AIoT प्रोडक्ट्स को लेने में कर सकते हैं। ये अमाउंट आपके अकाउंट में 16 सितंबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर Realme 7 Pro की बात करते हैं, जहां पे आपको 500 से लेकर 1000 रुपए तक का कूपन आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप Realme के फोन खरीदने में ही कर सकते हो। तो मिला जुला के ये ऑफर आपको फोन तो पहले दिला देगा, लेकिन आप उसके जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ब्लाइंड ऑर्डर मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है, अगर आपको फोन बहुत जल्दी नहीं लेना है तो। स्पेक्स जान लीजिए, कैसा रिव्यू आ रहा है वो देख लीजिए, उसके बाद ये फोन लीजिएगा। चलता हूं आपको स्टार्टिंग की बात के ऊपर लेके, जो कि 6 Pro और इसके साथ साथ Poco M2 Pro और Redmi Note 9 Pro के बारे में जो बताया था। सबसे पहले बता दें कि जो आपको Realme 7 देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको प्रोसेसर का अपग्रेडेशन मिल रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम चीजें आपको 6 वाली देखने को मिलती है। तो जो Realme 6 का प्राइस है वो 15,000 के आसपास है, तो आपको 7 का प्राइस भी 15 से 16,000 के बीच में ही होने की पूरी उम्मीद है। और ये फोन बस उसका सक्सेसर है
बहुत ज़्यादा अंतर आप अगर सोचते हैं तो वो नहीं मिलने वाला है। Realme 7 Pro के बारे में अगर बात करते हैं तो 6 Pro का ये सक्सेसर माना जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर कंडीशन की है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ इसका जो चार्जिंग का आपको अडेप्टर दिया जा रहा है उसको चेंज किया गया है, बाकी जो स्पेक्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हैं। तो आपको क्या लगता है कि Realme 6 और 6 Pro का स्पेक्स लगभग सिमिलर तरीके के हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, कहीं हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को मिस कर रहा हूं। तो जो प्राइस होने वाला है 7 Pro का वो 18,000 के रेंज में हो सकता है और 15,000 के रेंज में आपको देखने को मिल सकता है Realme 7। अब इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि Poco M2 Pro आपको 15,000 के नीचे देखने को मिलता है 720G प्रोसेसर के साथ, लेकिन वहीं पे आपको Redmi का Note 9 Pro आपको देखने को मिलता है 20,000 के आसपास में ये फोन। तो मेरे हिसाब से Realme 7 Pro जो है वो Poco M2 Pro को यहाँ पे कंपटीशन ना देते हुए Redmi का सोच के ये फोन आ रहा है, क्योंकि हमेशा से Realme का काम ये रहा है कि Redmi ने जो फोन निकाले हैं उसके जस्ट तरीके का फोन एक इनका निकालना होता है। तो इसी हिसाब से इस फोन का प्राइस 7 Pro का 18 से 20,000 के रेंज में और 14 से लेकर 16,000 के बीच में आपको Realme 7 का प्राइस होने की उम्मीद पूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि Realme इतने सारे फोन लॉन्च कर देता है कि अगर आप आज ये फोन ले रहे हो 7 Pro, तो हो सकता है कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपको मालूम चले कि 8 और 8 Pro आ गए और आपका फोन पुराना हो गया। भले ही आपको सारी चीजें सेम मिलती हैं, लेकिन जो लेटेस्ट होता है वही फोन ज्यादातर लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा Realme के फोन लेने से पहले। तो बता रहा हूँ 6 फोन के बारे में, Realme 6 Pro, 7 Pro और इसके अलावा आपका Poco M2 Pro और इसके साथ साथ आपको Redmi का Note 9 Pro। ये सारे फोन लगभग सिमिलर तरीके के हैं, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत होती है कई फोन्स के अंदर, अगर 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है उसके बाद भी दूसरे फोन के अंदर वो कैमरा लगता है तो वो अच्छा सेंसर निकल के आता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होता है आफ्टर क्लिकिंग द पिक्चर वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि Realme किस तरीके से इस चीज़ों को लेके आता है। तो ब्लाइंड ऑर्डर मेरे हिसाब से मत कीजिएगा, अगर हड़बड़ी नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ और सजेशन फीडबैक हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।